नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे तीन स्टॉक से रिलेटेड। तीनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक हैं, कोई भी कम नहीं है। इनमें देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेडर्स इन स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी तक का देखा है तो मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, मतलब जो अभी भी जस्ट मार्केट में एंट्री किए हैं, वो भी हो सकता है दोस्तों कि मेरे पॉइंट से इन स्टॉक में से किसी के पास भी ये दो स्टॉक हो सकते हैं। पहला हुडको, दूसरा एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं तो ये दो स्टॉक तो हो ही सकते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है किसी ने हायर लेवल पे इरिडा को जो है कि बाइंग किया हो। अभी इस स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी की बात करें तो उसमें भी 3.5% 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ट्रेडर मतलब क्या है दोस्तों, जब 10 से 12% 15% स्टॉक कोई भी गिर जाता है तो वहाँ पर पैनिक सी माहौल क्रिएट हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि हम फंस गए। तो क्या अभी इन स्टॉक में ये दोनों फंसे, मतलब दोनों स्टॉक में लोग फंसे हुए हैं या अभी बाइंग करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे हुडको की बात करें तो फ्यूचर का ये स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है कि सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन के साबित हो सकता है। और अभी तक का भी देखा जाए तो मल्टी बैगर ही बन के साबित हुआ है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों इन स्टॉक में तेजी है दोस्तों, और क्यों गिरावट हो सकती है, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। स्टॉक हमारा एनबीसीसी इंडिया है। एनबीसीसी इंडिया के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, जो लोगों को इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता है, ये कंपनी एक फ्लैट रियल इस्टेट, मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि रियल इस्टेट से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। एक फ्लैट बनाती है दोस्तों, एक घर बनाने का काम करती है, चाहे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ भी हो दोस्तों, ये कंपनी बनाती है। और बना के आप कह सकते हैं कि उसी से इस कंपनी का मेन बिजनेस आते हुए दिखता है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का ये कंपनी काम करती है। तो बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ गया। वहीं तक अगर मैं बात करूँ अभी तक कंपनी की, तो एक दिन में लगभग फ्राइडे के दिन ये कंपनी 10% के आसपास गिरावट दर्ज किया था। उसके बाद कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 5-6% के आसपास मतलब कि रिकवर भी किया। नहीं तो ये कंपनी 10 से 12% की गिरावट भी दर्ज की थी। वहीं पे अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 5 दिन में ये कंपनियां अभी तक देखा है तो गिरावट ही दर्ज कर रही हैं, जो कि बहुत सारे ट्रेडर आप कह सकते हैं कि फंसा हुआ मतलब फील कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग कंपनी 20% अभी तक डाउन हो चुकी है। तो जिन्होंने भी इस कंपनी को ऑल टाइम हाई पे बाइंग किया होगा, लगभग 176 की प्राइस पे बाइंग किया होगा, तो देखा है तो मतलब वो अभी फंसा हुआ ही फील कर रहे हैं। तो उनको अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो ये कंपनियों में तेजी है क्यों। तो तेजी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि तेजी के पीछे का एक ही रीजन है, बजट। बजट में क्या है दोस्तों, जो कि वही 2 करोड़ 3 करोड़ घरों की जो बात हुई है, उसमें इस कंपनी मतलब ये कंपनी घर बनाएगी तो फिर जाकर के गवर्नमेंट जो कि मतलब सेल करे या उनको कुछ भी किसी भी प्राइस पे दे, तो देखा इसको मतलब कि इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी के कारण मतलब बजट के कारण जो है कि इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। पहला रीजन्स जो तेज़ी के पीछे का रीजन्स है। गिरावट क्यों हो सकती है दोस्तों, तो आपसे बता दें, देखिए गवर्नमेंट स्टॉक मतलब पीएसयू स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि अगर आप उनके बिजनेस को देखेंगे तो सबके मतलब कि कई सारी कंपनियों के बिजनेस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से हो सकता है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनबीसीसी भी काम करती है, आरबीएनएल भी काम करती है, और कौन भी करती है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां करती है। ऐसा नहीं कि ये एक ही कंपनी करती है। सेकंड, दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं तो बैंक, बहुत सारी बैंक ऐसी है दोस्तों जो कि मतलब कि यूको की बात कर लो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा बात कर लो, पंजाब नेशनल बैंक बात कर लो, एसबीआई बात कर लो, बहुत सारी बैंक है जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। अभी उनको क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है। वहीं पे मतलब क्या है दोस्तों, जब उनको अगर मतलब कि प्राइवेट करने की बात होगी तो क्या गवर्नमेंट उनको 10 रुपये में बेच देगी? नहीं दोस्तों, उनकी प्राइस को मतलब हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक हायर लेवल पे उसमें कुछ स्टेक को जो कि सेल भी किया जा सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों ये कितना सच्चाई है क्या है मैं अपने पॉइंट से कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। इसके कारण हो सकता है कि मतलब मार्केट में जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है तो एक हायर लेवल पर जाने के बाद स्टॉक में कुछ सेलिंग आ सकती है मेरे पॉइंट से दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे पीएसयू स्टॉक की भी अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट मतलब कि कुछ समय में उनमें कुछ ना कुछ स्टेक को सेल करने की बात होती ही है। जैसा कि अभी रिसेंट में एसबीआई की बात हो रही है और ओएनजीसी की भी बात हो रही थी। इस पॉइंट से भी चाहे तो आप उसको मतलब कि रडार पे अपनी रख सकते हैं। एलआईसी भी आ गया मार्केट में, रीडा की बात करें, एनबीसीसी की बात करें, बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो हालांकि दोस्तों जिनके पास भी एनबीसीसी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अभी तक अगर मैं एक साल की बात करूं तो लगभग 350% 325% का रिटर्न है। तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 200% का रिटर्न है। तो जो भी रिटेस्टर के पास पुरानी होल्डिंग से आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 120 रुपये की प्राइस तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 200 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है। सेम स्टोरी ईडा की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी क्या करती है,
तो इस कंपनी का जो बिजनेस है देखा है तो आप कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल वाली कंपनियां हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे एसएमई टाइप की स्टॉक हैं या कंपनी है एसएमई वाली कंपनी दोस्तों, उनको ये कंपनी ग्रो कराने का काम करती है। उनको लोन देगी, रूफटॉप सोलार से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो काम करती है कंपनी, तो उनको ये कंपनी लोन देती है। फिर उसके बाद देखा है तो वो ग्रो करते हैं, मतलब उनको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंपनी फुलफिल करती है। तो एक प्रकार से देखा है तो ये कंपनी मतलब जिस टाइप का बिजनेस करती है दोस्तों, तो उस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी मोनोपोली नहीं है। जो टेस्टर मतलब कि इस स्टॉक में निवेश कर रहे थे, कंपनी मोनोपोली कर नहीं दोस्तों। आप अगर मार्केट में कोई भी बिजनेस लेकर के आ गए, चाहे बैंक वाला बिजनेस हो, XYZ कोई वाला भी बिजनेस हो दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आपका ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी सेल नहीं होगा, किसी दिन नहीं हो रहा होगा, किसी समय एक सडनली बहुत तेज़ी देखने को मिल गई, तो उस हिसाब से इस कंपनी के जो लोन बुक थे वो बढ़ते हुए दिखे, जिसके कारण मतलब कि मार्केट में एक मतलब कि तेज़ी देखने को मिली। सेम काम कर सकते हैं कि आप RSE की बात कर ले, वो करता है, PFC की बात कर ले, वो भी कंपनी करती है। तो मतलब देखा जाए तो मतलब कि जिस टाइप की कंपनी बिजनेस करती है उस टाइप का बिजनेस आपसे बताना चाहते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी कंपनियां करती है, बहुत सारे बैंक भी इस टाइप का काम करते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों ये कंपनी कोई भी मोनोपोली नहीं है। हालांकि दोस्तों गिरावट के पीछे का एक ही रीजन है, आप कह सकते हैं मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे, हायर पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 35 के पी पे। वहीं पे RSE की बात करें या PFC की बात करें तो उनके जो पी है सिंगल डिजिट में देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि इडा में लगातार अपने को अभी तक गिरावट ही देखने को मिली, लगभग 14% के ऊपर ये कंपनी डाउन हो चुकी है 3 दिनों में। इसमें जो गिरावट देखा जा रहा है सो मतलब आप कह सकते हैं, देखिए न्यूज़ तो एक छोटा मोटा बहाना भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ जो इनके मतलब कि RBI नोट की बात करें, जो कि मतलब सेटअप करने की बात करें गिफ्ट सिटी में दोस्तों, तो इसके कारण आप कह सकते हैं मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ये स्टॉक लगातार 3 दिनों से गिरावट दर्ज कर रहा है। हालांकि दोस्तों मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, अभी उनको करना क्या चाहिए, मतलब खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। इस कंपनी का जो बाउंड बिक हाई है दोस्तों, लगभग 224 रुपये की बाउंड बिक हाई पे कंपनी चला गया था, और मतलब प्रति शेयर आप कह सकते हैं 50 से 60 रुपये के आसपास, मतलब इसका जो प्राइस बैंड था लगभग 30 से 32 रुपये देखने को मिला था। 2 महीने में ये कंपनी लगभग 224 रुपये की प्राइस पे लगभग 250 से 300% का रिटर्न भी बना के दिया था। जो कंपनी इतना तेज़ी से मतलब कि ग्रो करेगी दोस्तों, तो उसमें तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिलेगी। इस हिसाब से देखा तो इडा शेयर के मतलब नहीं मिल रहे हैं खरीदार दोस्तों। ये तो छोटी मोटी न्यूज़ है, क्या आप भी फंस गए? तो ऐसा नहीं सो, अगर आपने 200 या उसके आसपास इनके शेयरों में ख़रीदा है तो अब तक आपको मतलब तगड़ा नुकसान हो चुका होगा। इडा के शेयर अभी तक मतलब जो कि स्पष्ट नहीं किया कि आखिर कब तक इस स्टॉक में लोअर सर्किट टूटेगा, मतलब देखा तो कब तक लोअर सर्किट लगेंगे दोस्तों, ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वहीं पे कुछ अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इकरा की बात करें तो इन्होंने AAA की रेटिंग दे दी, जो कि मतलब रेटिंग की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता, देखिए जिन्होंने भी इस स्टॉक को मतलब कि अपर प्राइस पे बाइंग किया है, टॉप पे एकदम बाइंग किया है, तो मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो इस स्टॉक को मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। मार्केट दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, कुछ जो है कि मतलब नेगेटिव न्यूज़ आते हैं। हालांकि देखा है तो आने वाले समय में ये कंपनी मतलब कि रिटर्न बना के ही देने वाले, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी बिजनेस कर रही है, जिस हिसाब से जिस सेक्टर को ये कंपनी प्रमोट कर रही है, वो भी सेक्टर आने वाले समय में ग्रो ही करने वाला है। तो ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी लोअर सर्किट में चल रहा है, तो कुछ कहना मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी 120 रुपये की प्राइस तक ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम की बात करूँ तो वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में मतलब और भी गवर्नमेंट कुछ प्रमोशन करती है दोस्तों, जैसे गिफ्ट सिटी की बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिले, और कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, तो ये कंपनी आने वाले समय 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। क्यों कर सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जिस हिसाब से अभी तक बिजनेस चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस भी खराब नहीं है। हाँ, छोटी मोटी न्यूज़ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो दोस्तों, न्यूज़ तो न्यूज़ ही होती है, तो उसको जो है कि मतलब ऊपर स्टॉक को ले जाने में और नीचे ले जाने में मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिखाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए मतलब आप इसको थोड़ा सा मतलब जिनके पास भी है लॉस में तो आपको सेल नहीं करना है, मेरे पॉइंट से आगे आपकी मर्जी है। अगला स्टॉक हमारा हुडको है दोस्तों। हुडको की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक मतलब कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक मल्टीबैगर अभी तक तो बन के ही साबित हुआ, लेकिन और भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो PSU स्टॉक हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आखिरी क्षण में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आपसे बताया था, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी हुडको प्लान टू रेज अप लगभग 23,000 करोड़ का जो कि फंड रेज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों, ये कंपनी फंड रेज करने की बात करें, जो कि इस कंपनी के लिए एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब तेजी के पीछे का रीजंस देखने को मिले। ये भी कंपनी क्या करती है दोस्तों, इनका भी काम जो NBCC करती है वही काम ये भी कंपनी करती है, मतलब सिमिलर मिलता जुलता काम कर सकते हैं। Q3 के रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे ही देखने को मिल रहे थे, मतलब कंपनी के रिजल्ट भी इतना कुछ खराब नहीं। यहाँ पे जो कि मतलब कि इनका फाइनेंस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा दोस्तों, वो आने वाले समय मतलब इस कंपनी के लिए फ़ायदा हो सकता है।
अभी तक अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो एक साल में इस कंपनी ने भी लगभग 350% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 400 450% का है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 180% ही देखने को मिलेगा। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 60% और 5 दिन में देखेंगे दोस्तों तो ये भी कंपनी वही 10 से 12% अभी तक मतलब कि डाउन ही थी। हालांकि अभी ये रिसेंट में अपने को तेज़ी देखने को मिली, तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में सबसे ज़्यादा हुडको को फ़ायदा क्यों हो सकता है उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों, अगर मैं हुडको की बात करूँ, प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड का ये कंपनी का मतलब कि देश में काम है दोस्तों, जो कि फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में एक्टिविटीज़ इन कंट्रीज़ में दोस्तों, मतलब कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस होगा दोस्तों उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है, और जो भी अर्बन मतलब कि शहर या ग्रामीण इलाकों में जो भी मतलब कि डेवलपमेंट के लिए पैसे लगेंगे दोस्तों उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का भी लोन बुक मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। जिस हिसाब से 23,000 करोड़ का कंपनी फंड रेस करेगी तो आने वाले समय में इस कंपनी को मेरे पॉइंट से फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो इस हिसाब से हो सकता है कंपनी में कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, जो तेज़ी के पीछे का रीजन है दोस्तों 75:25 का रेशियो, तो हो सकता है हुडको में भी कुछ सेलिंग हो सकती है दोस्तों मेरे पॉइंट से, क्योंकि अभी भी 75 के ऊपर ही स्टेक देखने को मिल रहा है। 4 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो जो कि देखा है तो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इसमें अगर सेलिंग होती है या मतलब कुछ गिरावट होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखा जाए मतलब जो भी स्टेक सेल होगा 7% तो उन्होंने अभी तक सेल किया है, 6% हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी सेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एफआईज और डीआईज बाइंग कर रहे हैं, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी बाइंग कर रहे थे। तो मेरे पॉइंट से जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को भी टच कर सकती है। मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। गिरावट होती है तो हो सकता है कि 150 180 के आसपास से कंपनी आ सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।